नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पंकज भार्गव। मंदसौर में भड़की किसान आंदोलन की आग धीरे धीरे बुझने लगी है, लेकिन किसानों की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। हिंसा के दौरान 5 किसानों की मौत हुई। अब मंदसौर के किसान अपनों की तलाश के लिए दर दर भटक रहे हैं। हंगामे के बाद से ही कई लड़के लापता हैं। कहां हैं, किस हाल में हैं, किसी को नहीं पता। एक गांव ऐसा भी है जहां के 7 किसान गायब हैं। देखिए क्या है इन किसानों की मिसिंग मिस्ट्री। हाथ में अपनों की तस्वीरें हैं, चेहरे पर एक अजीब सा खौफ है। तलाश है अपने उन परिजनों की जो पिछले 5 दिन से लापता हैं। कहां हैं, किस हालत में हैं, जिंदा हैं या किसी अनहोनी के शिकार हो गए, ये भी नहीं पता। यह तस्वीर है मध्य प्रदेश के उस इलाके की जो पिछले 5 दिनों से सुलग रहा है। मंदसौर में हुई हिंसा, आगजनी और हंगामे का मंजर पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन इस बवाल की आड़ में किसानों को जो गहरा जख्म मिला, अब इसका सच धीरे धीरे सामने आ रहा है। जगह बटवन गांव, मंदसौर, मध्य प्रदेश। मंदसौर जिले के इस बटवन गांव में मातम पसरा है। इसी गांव के रहने वाले किसान घनश्याम धाकड़ की कल पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी। घनश्याम की मौत की खबर मिलते ही पूरे गांव में खौफ पसर गया, क्योंकि घनश्याम ही अकेला शख्स नहीं था जो लापता था। मंदसौर जिले के इस बटवन गांव के 7 लोग अब भी गायब हैं। गुमशुदा हुए लोग हंगामे के दौरान पास के ही दलोदा कस्बे में गए थे। पिछले 5 दिन से घरवाले इन लापता किसानों की तलाश कर रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि पुलिस जानबूझकर कुछ भी नहीं बता रही है। जो गायब हैं, उनमें नाबालिग लड़के भी हैं। घरवालों का दावा है कि जिस वक्त किसानों का आंदोलन चल रहा था, ये बच्चे पास के ही दलोदा कस्बे में ही घूम रहे थे। उसके बाद वापस नहीं लौटे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि तमाम सारे वो परिजन जिनके लोग घनश्याम की तरह ही घर से लापता हैं, पिछले 5 तारीख से, 7 तारीख से, 8 तारीख से अपने अपने परिजन नहीं हैं। आप देखिए आप किस तरह से एक एक करके लोग आते जा रहे हैं। ये जो बालक है ये नाबालिग है और इनका भी कोई पता नहीं चल पा रहा है। ये सब अपने अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं। ये प्रीतम धाकड़ की तस्वीर है जो 6 जून से लापता है। ये गणेश राम मालवी है जो 8 जून से लापता है। ये शंकर लाल की तस्वीर है। शंकर 5 जून से गायब है। सब जगह तलाश करने के बाद इन लड़कों के परिजन पुलिस स्टेशन भी गए, लेकिन पुलिस ने साफ साफ कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। ये मेरा लड़का है। ये धुंधलका में कथा बच रही थी, वहाँ देखने गया था। तो वहाँ पर उन्होंने पुलिस को देखने गया। 2 लड़के और साथ में थे, एक लड़का और साथ में थे। दोनों नाबालिग है, 10वीं पढ़ता है दोनों। और वो उधर देखने गए तो बड़े तो लोग तो भाग गए और छोटे को देख के पकड़ लिया और उनको 6 तारीख से लापता है। पुलिस वालों से पूछा तो वो बोलते हैं हमको कुछ पता नहीं है। और 8 तारीख से गायब है। ये दलोदा रेल हमारा रिश्तेदार, हमारी सिस्टर है, और ये गणेश राम जो है मेरा साला है, वहाँ गया था। तो वहाँ से जैसे आ रहा था तो स्टेशन पे शायद पुलिस वालों ने पकड़ कर ने कहाँ ले गए, क्या किया, कुछ अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा। लापता लड़कों की लिस्ट में बटवन गांव के गोपाल धाकड़ का भी नाम है। 8 जून से गायब उदयलाल धाकड़ का भी पता नहीं चल पा रहा। ये शिव नारायण मालवी हैं जो 8 जून से गायब है। इन लापता किसानों के बारे में पुलिस कुछ भी नहीं बता रही। किसानों ने किसी तरह जानकारी जुटाने की कोशिश की तो पता चला कि कुछ लड़कों को रतलाम ले जाया गया है, लेकिन बाकी कहां है, किस हालत में है, किसी को नहीं पता। सर ये मेरा भाई है उदयलाल धाकड़। ये 5 तारीख नगरी मेहमानदारी में गया था, अभी तक घर पे नहीं आया और हमको कुछ पता नहीं है कहाँ पे। आपने ये पुलिस थाने में दिखाई? नहीं, मैंने नहीं दिखाई सर। वहाँ जाते हैं तो पिटाई करते हैं वो। कोई फ़ोन इनके पास है? फ़ोन सब बंद है, फ़ोन कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है सर 5 तारीख से। तो मेरा शंकरलाल प्रजापत नाम है इसका, और ये 5 तारीख से गायब है सर। और इसको पता नहीं चल रहा है, ढूंढ रहे हैं, घर वाले भी ढूंढ रहे हैं। और गए थे 5 तारीख को? ये कुछ मालूम नहीं सर कहाँ गया था, दोस्त है कुछ कह के नहीं गया था, बाकी 5 तारीख से गायब है। एक तरफ मृतक किसान घनश्याम धाकड़ के घर में मातम है, दूसरी तरफ 7 लापता लोगों के परिजन अपनों के लिए बेचैन हैं। इस माहौल की वजह से पूरे बटवन गांव में तनाव पसरा है।
एहतियातन पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त किस तरह से पूरा फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। यहाँ पर सीआरपीएफ की बटालियन है और इसके अलावा लोकल पुलिस है। तमाम सारा फोर्स यहाँ पर डिप्लॉय किया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जाए या अप्रिय घटना को रोका जाए। दरअसल इस पूरे गांव में ऐसे कई लोग हैं जो अभी भी लापता हैं। उनके परिवार के लोगों का ये आरोप है कि वो पुलिस ने उनको डिटेन किया है, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है और उनके घर वालों को अभी तक जानकारी नहीं है। हिंसा थमने के बाद मंदसौर पुलिस अब उन लोगों की तलाश कर रही है जिन पर बवाल में शामिल होने का शक है। इसके लिए ताबड़तोड़ छापे मारे जा रहे हैं। सिर्फ बटवन गांव के ही नहीं, पास के ही झिरकन गांव के 1 और लसुतावन गांव के 3 किसान भी गायब हैं। यानी कुल 11 किसान लापता हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने कई किसानों को पकड़ रखा है। जब पकड़े गए लोगों के बारे में पुलिस से बात करने जाते हैं तो धमकी मिलती है कि दोबारा थाने आए तो मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देंगे। पुष्पेंद्र वैद, इंडिया टीवी, मंदसौर। किसान आंदोलन में हो रही हिंसा को फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर ने गलत बताया है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में हिंसा ठीक नहीं है। इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में नाना पाटेकर ने कहा कि जिस दिन किसान संगठित हो जाएगा उसकी सभी मांगें पूरी हो जाएंगी। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के किसान जो है पिछले कुछ दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और ये महाराष्ट्र के जो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनको अपना समर्थन जो है अभिनेता नाना पाटेकर जी ने दिया हुआ है। नाना जी, क्यों आपको लग रहा है कि ये आंदोलन जो हो रहा है इसमें आपको लगता है कि 100% कर्ज मुक्ति किसानों को मिलना चाहिए? 100% नहीं, लेकिन जो सच में जो अभी देखो, किसान तो मैं भी हूँ, लेकिन मैंने अगर कर्जा लिया है तो खेती पर मैं निर्भर नहीं हूँ। तो मेरा एक अपना दूसरा एक प्रोफेशन है जिससे मैं अपनी रोजी रोटी कमा सकता हूँ, तो मुझे वो लेना नहीं चाहिए। जो पूरी तरह निर्भर है उस पर, उनके लिए तो बिल्कुल जायज़ है। पहले तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि किसानों को आंदोलन करना पड़ता है। ये मतलब पूरी दुनिया में किसान जो है उनको सबसे ज़्यादा सुविधाएं हैं। हमारे यहाँ क्यों नहीं, समझ में नहीं आ रहा। मतलब स्वातंत्रोत्तर जो काल है उसमें देखो, जब भी किसानों का संगठन हुआ है तो उसको वो संगठित होने नहीं दिया हमारे किसी भी राजकीय पक्ष जो है उन्होंने। और मुझे लगता है यही दुर्भाग्य है हमारा। किसान हमारे है 55% आज इस वक्त, जो 78 थे पहले ज़माने में, और हमारे शासकीय कर्मचारी है वो 2% है। वो संगठित है, उसकी वजह से उनकी सभी मांगें पूरी हो जाती है। हमारे किसान संगठित नहीं है। अगर वो संगठित हो जाए तो उनकी सभी मांगें पूरी हो जाएगी, लेकिन उनको संगठित होने नहीं देंगे कोई भी। मैं आज के राजकीय पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, जब से हम स्वतंत्र हुए किसी ने होने नहीं दिया। तो ये तो रवैया ही है वैसा, तो क्या। लेकिन आपको नहीं लगता कि जब भी कर्ज मुक्ति का ऐलान किया जाता है तो उसका फ़ायदा जो बड़े किसान होते हैं उसको उनको मत दो ना, उनको मत दो। जो छोटे हैं, हम जो यहाँ कहते हैं कि अल्पभूधारक जो है 5 एकड़ के अंदर के जो है, जो बड़े किसान हैं उनको मत दो। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से किसानों ने पिछले दिनों जो है दूध फेंक दिया रास्ते पे, सब्जियां फेंक दी? देखो भाई, नहीं, आपको मतलब ये एक है कि हर एक का वो उन्होंने ही, किसानों ने भी। देखो हमारे यहाँ पंढरपुर में वारी जो निकलती है, जो सभी जो भक्तगण जो है निकलते हैं, वो सभी तो भक्तगण होते नहीं है ना। 99 होंगे भक्तगण, लेकिन 1% तो वो चोर उचक्के तो होते ही है ना। तो हमको समझना चाहिए इसका राजकीय लाभ उठाने वाले भी होंगे, और वो हर कोई जो बात है उसका वो होता ही है, हर वक्त वो लाभ उठाने वाले तो होते हैं। अब हमारे किसानों को मालूम होना चाहिए कि मौसी कौन है और पुतना मौसी कौन है।
तो किसी को अंदर लेना है, किसी को नहीं लेना है, वो तो हमको समझना चाहिए। लेकिन एक तो बात है कि किसानों को जो है वो रास जो मांगे है वो तो पूरी होनी चाहिए। जाएंगे कहाँ भाई? एक बार हमको एक ठोस भाव दे दो हमको, फिर हम कुछ नहीं मांगेंगे आपके पास। वो तो है नहीं। आप सभी चीज़ के दाम तय है, हमारे सिर्फ दाम तय नहीं है, तो वो ये तो होता रहेगा। पर कितने सालों से होता रहा है, मतलब इतने 70 सालों में आपके पास हल नहीं है? होना चाहिए, होगा। और मैंने दरख्वास्त की है फडणवीस साहब को हाथ जोड़ के। मैंने कहा भाई जो मिलना चाहिए वो मिलना ही चाहिए, ऐसे नहीं है। मैं ये आंदोलन में जब वो हिंसा होती है मैं उससे कतई सहमत नहीं हूँ। मैं ये नहीं मानता कि वो ये ऐसे गलत तरीके से हमारी मांगे नहीं रखेंगे हम, और पूरी तो होनी चाहिए।